लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी? इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान इंडीड के साथ। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव ने बाढ़ और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है। मंत्री अशोक चौधरी ने लालू तेजस्वी का वीडियो जारी किया। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी में यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 20 साल की डबल इंजन सरकार ने बिहार को केवल गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई दी है। मिथिलांचल के विकास के लिए उन्होंने मिथिला डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर भी सरकार को अड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता ही असली बैकबोन है, जो पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूती देते हैं। मिथिला के लिए एक अलग से हम लोग जो है MDA, मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जो है हम लोग कराएंगे, ताकि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या हर मामलों में जो है मिथिलांचल का इलाका डेवलप करे। मिथिला का अलग इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, कल्चरल इलाका है। पान, माछ, मखान से लेकर के यहाँ की बोली इतनी मीठी है। टूरिज़्म के क्षेत्रों में भी जो है काफ़ी हद तक जो है यहाँ विकास किया जा सकता है। या मधुबनी पेंटिंग हो, हर तरह के चीज़ों को जो है अच्छे से खास तौर पे किया जा सकता है। तो हम लोग इसीलिए आए हैं, ताकि हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं तो थोड़े मोड़े 2-3 हज़ार 4 हज़ार वोट से हम लोग कई जगह चुनाव हारते हैं। ये जो कम मार्जिन का जो आंकड़ा है, हम और समाज के लोगों को कैसे जोड़ें। हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सबको प्रतिनिधित्व देने का आगे आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे और बिहार आगे बढ़े, मिथिलांचल आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने जम्मू कश्मीर में चुनावों और प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली को कश्मीर में बदले हालातों का प्रतीक बताया। इसके साथ ही उन्होंने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रसाद ने बिहार में कुछ स्थानों के नाम बदलने की संभावनाओं पर चर्चा किए हैं। कश्मीर के बदले हुए चेहरा और सुंदर चित्र का विवरण है। आज लोग वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वहाँ विकास हुआ है। आज लाल चौक पर तिरंगा लहराता है। प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं भाषण देने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद वहाँ और जनता का उत्साह बढ़ेगा। जो काम किया है कश्मीर के विकास के लिए, गरीबों के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, ओबीसी के लिए, गुज्जर बकरवाल के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, पहाड़ी मुसलमानों के लिए, तो उन लोगों ने पहली बार विकास देखा है। तो पूरा सहयोग करें। सर, अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, सर कैसे माना है सर? अरविंद केजरीवाल को क्या कहेंगे?
हाँ, सुना तो हमने भी है। न दफ्तर जा सकते हैं, न फाइल साइन कर सकते हैं। मतलब ऐसे नेता थे जो देश में नई शुरुआत की बात करते थे और 6 महीना जेल के अंदर रहे, इस्तीफा नहीं दिया। ये बहुत गर्व का विषय है। नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, अमित शाह जी का अभिनंदन। ये पोर्ट ब्लेयर किसके नाम पर था? एक अंग्रेज नेवल कमांडर था जिसने 1790 में वहां सर्वे किया था। कांग्रेस सरकार ने कोशिश नहीं की। और आपकी जानकारी के लिए, जितने उस द्वीप समूह में द्वीप हैं जिनका नाम अंग्रेजों के नाम पर था, वो परमवीर चक्र जो पुरस्कृत हैं अब्दुल हमीद के साथ उनके नाम पर भी किया गया। बिहार में जदयू राजद की ओर से वीडियो जारी कर एक दूसरे के नेताओं को गिड़गिड़ाने का दावा किया जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी लालू तेजस्वी यादव का वीडियो जारी किया। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सबूत के तौर पर राजद नेताओं का वीडियो दिखाया जिसमें वह नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आ रहे। जदयू की ओर से जारी वीडियो में लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार को फोन किया था। सीएम नीतीश का वीडियो जारी करने पर अशोक चौधरी ने कहा कि इसमें कहीं से सीएम नीतीश का लालू राबड़ी के सामने हाथ जोड़ने की बात सच साबित नहीं होती है। यह राजद का झूठा प्रचार है। लालू प्रसाद यादव जी के राजनीतिक के शुरुआती कार्यकाल में जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तो वो गिड़गिड़ाए। खुद उनके पिताजी कह रहे हैं कि कैसे उनको नेता विपक्ष बनाने में नीतीश कुमार ने भूमिका का निर्वहन किया। बेरोजगारी पर जो कह रहे हैं कि हमने आने के बाद रोजगार दिया, खुद नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री रहते हुए गांधी मैदान से शिक्षकों को क्या कहा। और तीसरा, खुद लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने नीतीश जी को फ़ोन किया, नीतीश जी को हमारे पास नहीं आए, पहले मैंने ही नीतीश जी को फ़ोन किया। ये 2015 की पहले की बात है। तो जो सत्यता है, हम लोग तो इस वीडियो गेम्स के फेरा में रहते नहीं हैं। हमारे नेता तो बिहार के जनता के विकास के लिए रहते हैं और उसके लिए चिंतित रहते हैं। और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी इस प्रदेश में विकास का है। जो प्रदेश 22,000 करोड़ का प्रदेश मिला था माननीय नेता को, 118 नरसंहार का बिहार, 22,000 करोड़ के बजट का बिहार, 2 जेल ब्रेक का बिहार, पूरी तरह से मध्य बिहार लहूलुहान, पूरा प्रदेश धार्मिक उन्माद में फंसा हुआ, वैसी परिस्थिति का बिहार नीतीश कुमार को मिला था। आज जो बच्चे हमारे 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, शायद उनको नहीं पता था कि ये बिहार कैसा था। जो लोग बड़े बड़े लोग आज क्लेम कर रहे हैं कि हमने बिहार जो है उतनी गति से आगे नहीं बढ़ा, और गति से आगे बढ़ सकता था, उनको पता नहीं है कि किस विषम परिस्थितियों का ये बिहार था, जहाँ जातीय उन्माद अपनी चरम पर था, जहाँ धार्मिक उन्माद अपने चरम पर था। कोई ऐसा ईद और बकरीद नहीं होता था जहाँ जातीय उन्माद नहीं होता था। और आज 18 साल के नीतीश कुमार के कार्यकाल में एक भी धार्मिक उन्माद की कोई घटना, एक बार सिर्फ 24 घंटे का 144 लगा था नवादा में। 18 साल में एक जगह भी प्रदेश में कोई नहीं कह सकता है कि धार्मिक उन्माद हुए। रात रात भर नीतीश कुमार जग करके, धार्मिक जब पर्व होता है तो जग करके पक्ष और विपक्ष सभी के नेताओं को फ़ोन करते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारे प्रदेश में शांति बहाल रहे। सबसे पहले इस प्रदेश में आरजेडी के शासनकाल में अपराधियों के द्वारा रंगदारी मांगना और इस प्रदेश में अगवा करने का शुरुआत उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और राजनीतिक संपोषित राजनीतिक संरक्षण में ये अपराध हुआ करते थे। जो लोग अपना पास्ट नहीं देखते हैं, वो नीतीश कुमार पर उंगली उठाने का काम करते हैं, रोज के रोज लॉ एंड ऑर्डर पर। आपने क्या किया? नीतीश कुमार के ऊपर एक भी, नीतीश कुमार जी के ईमानदारी, नीतीश कुमार जी की सादगी और नीतीश कुमार की कार्य पद्धति पर पूरा देश अभिमान करता है कि ऐसा नेता न कभी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, न भविष्य में कोई पैदा लेगा।
भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है वैसा ही हर जगह दिखता है, वह कभी अच्छी चीजों को नहीं देख सकते हैं। सियार की नजर मांस के टुकड़े और हड्डियों से नहीं हट सकती, वह कभी अच्छी चीजों को नहीं देख सकता। जिसकी जैसी सोच होती है वैसा ही हर जगह दिखता है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तेजस्वी जी का जो पारिवारिक माहौल मिला, परिवार से जो संस्कार मिला, उसमें वे न तो अच्छा सोच सकते हैं और न अच्छा देख सकते हैं। बिहार में अब संगठित और सुनियोजित अपराध नहीं होते। सख्त कानून व्यवस्था के कारण बिहार में अपराधियों में खौफ है, क्योंकि वारदात के 24 घंटे के भीतर अपराधी पकड़े जाते हैं। पति पत्नी के शासनकाल में अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। अपराधी पकड़े जाते थे तब उसे छोड़ने के लिए सरकार की तरफ से दबाव बनाया जाता था। जिसके माता पिता ने बिहार में जंगल स्थापित किया, उसका पुत्र अगर कानून व्यवस्था की बात करता है तो बहुत बड़ा मजाक है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के शराबबंदी के बयान पर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के हित के लिए कानून बनाए जाते हैं। समाज की जरूरत को लोग अच्छे से समझते हैं। बिहार के विकास के लिए जितनी भी कानून बनाना है बनाते रहेंगे। बिहार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी या हमारे केंद्रीय यशस्वी नेता श्री जीतन राम मांझी जी, एनडीए सरकार में जितने भी हमारे घटक दल हैं, सारे लोग मिल करके बिहार के हित के लिए, जनता और समाज के हित के लिए कोई कानून बनाए और समाज में क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है इसका ये लोग भली भांति समझते हैं और जो भी समाज के हित में जरूरी निर्णय होता है उस निर्णय को करते हैं। समाज सुधार के लिए, बिहार को बढ़ाने के लिए चाहे जितना भी विकास करना हो, जितने भी कानून बनाना हो, वो बनाते रहेंगे और बिहार का विकास होते रहेगा। बिहार के विकास का इतिहास लिखाते रहेगा, समाज के विकास का इतिहास लिखाते रहेगा और हमारे दलित, पिछड़ा, अगड़ा, ये सामाजिक समरसता का यहाँ पर जो गंगा जमुनी तहजीब है वो चालू रहेगा, चलता रहेगा। एसटीईटी के रिजल्ट में देरी को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसका रिजल्ट जल्दी घोषित करना चाहिए, सरकार को नया विज्ञापन जल्दी निकालना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। एसटीईटी का फॉर्म पिछले साल दिसंबर 2023 में ही आया था और उसकी परीक्षा मई जून 2024 में हुई है, लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? और इससे पूर्व पिछले साल जब सितंबर में एसटीईटी आया था तो आनंद फानन में परीक्षा आयोजित करवा दी गई थी, जबकि उस समय TRE-1 की परीक्षा चल रही थी और उसी बीच में एसटीईटी का फॉर्म निकाल दिया गया और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के तुरंत बाद 3 दिन 4 दिन के बाद ही परीक्षा शुरू हो गई और पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी कि कब से हम परीक्षा लेंगे। और परीक्षा से 3 दिन पहले सूचना दी जाती है कि इतना तारीख से हम एसटीईटी की परीक्षा करवाएंगे। तो इतनी हड़बड़ी क्यों थी पिछले साल और इस बार क्या हड़बड़ी नहीं है? इस बार इतनी देरी क्यों हो रही है? दिसंबर में ही जब फॉर्म आया और अभी तक आपने उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की, इतनी देरी क्यों हो रही है? आखिर क्या खेल चल रहा है एसटीईटी में? कौन सा खेल चल रहा है? बीएसईबी को यह बताना होगा कि क्यों बार बार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, क्यों अभ्यर्थियों के साथ अत्याचार हो रहा है। पिछले साल आपने ठीक से फॉर्म नहीं भरने दिया, एडिट का मौका नहीं दिया, परीक्षा की तैयारी का मौका नहीं दिया और परीक्षा शुरू होने से 2 दिन 3 दिन पहले आप सूचना देते हैं कि 2 दिन बाद हम परीक्षा करवाएंगे। ये कैसी तानाशाही है? और इस बार जब दिसंबर में ही फॉर्म आया तो आपको परीक्षा कंडक्ट कराने में इतना समय लग गया। मई जून में परीक्षा हुई और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं दे पाए हैं और पिछले साल तो 10 दिन में रिजल्ट दे दिए। तो इस बार कहां चली गई वो काबिलियत? पटना में जदयू प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस दौरान मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सम्मानपूर्वक प्रमाण करना हर सभ्य नागरिक का संस्कार होता है। वीडियो में जो दिख रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शिष्टाचार भाव को प्रदर्शित करता है।
सहरसा जिला समाहरणालय परिसर के विकास भवन सभागार में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन सहरसा जिला अधिकारी और सहरसा उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सुधारात्मक कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। भागलपुर में बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई। उन्होंने कहलगांव बाजार में पैदल मार्च निकालकर अधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी किया। कहलगांव स्थित जीविका ऑफिस में भी ताला लगा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे तोड़ा। अधिकारियों के द्वारा मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया गया है। क्या है? हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। हाँ, क्या है? हमारी अधिकार होना चाहिए अपना। सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र मिलना चाहिए, जो कि अभी नहीं मिला है। बहुत दिन से हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं दिया गया है। मानदेय डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पर अविलंब रोक लगे। सभी कैडरों का मानदेय कम से कम 25,000 और नियमित हो। क्यों हम दूसरे से मांगने जाएंगे? हमारा पैसा हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आता है? आता है तो इधर देता कहीं नहीं है। काम को हटाने से धमकी बार-बार क्यों दिया जाता है? सही दीदी बोल। काम से हटाने की धमकी बार-बार क्यों दिया जाता है? उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सभी कैडरों को क्षेत्र भ्रमण भत्ता कम से कम 3,000 होना चाहिए। क्यों नहीं मिलता है? हम लोग को 200-250 में भीख मांगने के लिए भेज दिया जाता है। हम लोग महिला विकास निगम WDC के बरकरार रखते हुए FDC CEO का मानदेय हम लोग 10 रुपया से महिला जीविका अपना शुरू किए। 10,000 किए चाहे 10 लाख किए, हम लोग अपना जीविका अपना सभी दीदी लोग मिल के किए। इसमें आप लोग कहाँ से आ गए? BPM सर, इसमें आप लोग इसमें गार्जियन नहीं और कुछ। जब हम लोग का कोई चीज का जरूरी लगता है, इमरजेंसी लगता है, सारी दीदी लोग रोने लगती है, गाने लगती है। हमको पैसा चाहिए, आप उठाइए दीजिए। कोई लोग कहता है आप मास्टर के पास आइए। रोज सभी दीदी, कोई अच्छा है, कोई खराब है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, सभी दीदी मास्टर के पास कहाँ से आके पैसा अपना जीविका के पास से लगा के लाएगा तो दस्तखत करवाएगा तो पैसा मिलेगा। ये बताइए, हम लोग का सभी जीविका टूट रहा है। बताइए, आप लोग आइए बीच में तो हम लोग अपना जीविका। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।